हेलो एवरीवन। आज मैं पाकिस्तानी बुटीक स्टाइल एक शर्ट की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जितना देखने में ट्रेंडी और स्मार्ट लगती है उतनी ही बनने में बेहद आसान है। ये इतनी आसान है कि इसे कोई भी बिगनर बना सकता है। इवन इसको खुद छोटी लड़कियां बना सकती हैं अपने लिए। और मैंने इसको बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करी है। मैंने इसको पहले पेपर पे कटिंग करके आपको समझाया है जिससे कि ये आपको एकदम क्लियर हो जाए। और ये जितने ट्रेंडी भी है और समर सीजन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये लूज होती है, ब्रीदी होती है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है। तो ये बनाना इतना आसान था, मैंने सोचा कि इसकी मैं वीडियो जरूर शेयर करती हूँ कुछ मेरी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसकी हमें शर्ट की लंबाई कैसे लेनी है। जितनी हम नॉर्मल कमीज की लंबाई लेते हैं ये उससे ऊंची रखी जाती है। ये नी तक यानी घुटनों तक ही इसकी लेंथ अच्छी लगती है। तो आप मेजर कर लें कि आपकी जो लंबाई है घुटने तक कितनी आ रही है। मैं यहाँ पर 35 इंच लूंगी क्योंकि मेरी जो शर्ट की रिक्वायरमेंट है वो 35 इंच है। आप अपनी लेंथ नाप लें कि घुटने तक आपकी कितनी आ रही है। तो शर्ट की लेंथ लेनी है 35 इंच। अब मैं बताऊंगी कि इसकी चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे। पहले कपड़े को कर लेंगे डबल फोल्ड और जिस भी साइज की हम ये कुर्ती सी रहे हैं तो उसमें हमें देखना होता है अगर चेस्ट साइज ज्यादा है तो हम चेस्ट साइज के हिसाब से इसकी चौड़ाई लेंगे। और अगर हिप साइज चौड़ा है तो हिप के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। मतलब चौड़ा हिस्सा हमें रखना होता है। तो मैं ये जो शर्ट सी रही हूँ इसकी जो नॉर्मल शर्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 16 इंचेस। तो 16 इंच का हाफ हुआ 8 इंच। तो 8 इंच इसकी हमें चौड़ाई लेनी है। लेकिन ये शर्ट बहुत लूज होती है, बहुत खुली होती है, तो हम 2 इंच इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 + 2 = 10 इंच। तो हमें इस शर्ट की चौड़ाई रखनी है 10 इंच। तो लंबाई है 35 और चौड़ाई है 10। आप अपनी कमीज देख लें, जिस साइज की आप उसमें कमीज रखती हैं उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, बस वो उसकी चौड़ाई हो गई। और लंबाई आपको घुटने तक रखनी है। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम हटा देंगे। तो बस इतनी ही इसमें कटिंग करनी है। कोई हमें मुड्ढे का शेप नहीं देना, कोई हमें कमर पे शेप नहीं देना है, कुछ भी हमें यहाँ मार्किंग नहीं करनी है। तो ये इतनी सिंपल होती है कि इसे हर कोई सी सकता है। जिन्हें सिलाई नहीं आती है वो भी इसको बड़ी इजीली सी सकते हैं। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे अटैच करेंगे इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स की कटिंग कैसे होगी ये मैं बताती हूँ। स्लीव्स के लिए भी हम डबल कपड़ा ले लेंगे क्योंकि दोनों स्लीव्स हमें कट करनी है। अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच क्योंकि ये बिल्कुल खुली होगी और इसमें बहुत बारीक से ही सिलाई लगनी है। तो इसकी हमने चौड़ाई ली है 8 इंच। और जो स्लीव्स की लंबाई ली है ये फुल रखी जाती है। फुल नॉर्मल 22-21 होती है, लेकिन ये हम ज्यादा लंबी रखेंगे क्योंकि खुले होने की वजह से बहुत ही आगे आएगी और देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसकी जो 17 इंचेस लंबाई है लेंथ की बिल्कुल परफेक्ट। स्लीव्स में भी हमें कोई मुड्ढे का शेप नहीं देना, आगे हमें आस्तीन पे भी कोई फिटिंग नहीं करनी। ये बिल्कुल पैरेलल ही रहेगी, बिल्कुल लूज रहेगी। अब इन दोनों स्लीव्स को हम अलग कर लेते हैं और इस तरह से इसको ऐड करेंगे। ये मैंने पेपर पे कटिंग करके बताई है, रफली सही मेजरमेंट नहीं है इसलिए देखने में सही नहीं लग रही। अभी आप जब इसको कपड़े पर देखेंगे तो इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा। और आपने देखी है ये कुर्ती कितनी अच्छी लगती है। स्लीव अटैच करने के बाद सिंपल सिलाई लगा देंगे और नीचे छोटे छोटे से चाक होंगे। और ये जो कुर्ती की दोनों साइड हैं आगे पीछे की, इसको हम अलग कर लेंगे और फ्रंट में इसका नेक बनाएंगे, बैक में इसका नेक बनाएंगे और फिर इनको हम अटैच कर लेंगे। तो अब ये कपड़े पे हमने काटा है, ये इसकी मैंने चौड़ाई ली है 20 इंच हो गई क्योंकि ये अब हमने खोल दिया है। जो मैंने कटिंग करी थी 10 इंच पे वो डबल में थी, फोल्डेड में थी। खोलने के बाद फ्रंट हो गया 20 इंच और बैक साइड हो गई 20 इंच और लंबाई ली है हमने 35 इंच। तो बस जैसे मैंने बताया था कि हम फ्रंट नेक और बैक नेक बना लेंगे। आपको जो डिजाइन पसंद हो वो बनाएं। और उसकी नेक बनाने के बाद हमने दोनों आगे का और पीछे के साइड कमीज की जोड़ ली है। इतना करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको स्लीव्स। तो स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल होंगी जैसे मैंने पेपर पे समझाया था। तो लंबाई ली है मैंने 17 इंचेस और डबल फोल्ड में मैंने चौड़ाई ली है इसकी जो 8 इंच ली है। यहाँ मैंने बीच में सेंटर कट लगा दिया जिससे कि हमें ज्वाइंट करने में आसानी रहे। तो ये चौड़ाई है 8 इंच। तो इसमें भी कोई हमें शेप नहीं देना है, सिंपल ऐसा ही रखना है। इसमें मैंने कमीज में बॉर्डर लगाया है, इसके लिए मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। आप चाहे तो कोई भी लेस लगाएं, किसी भी कलर का, कोई भी जो भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए उस कलर का कपड़ा ले सकते हैं। तो 2 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी ली है और इसको मैंने आधा इंच एक साइड से फोल्ड कर दिया है।
अब इस पट्टी को हम कमीज के साथ अटैच करेंगे। तो हमें जो अटैच करना है पूरी लंबाई में इसको अटैच करना है, फ्रंट साइड से लेके बैक साइड तक पूरा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें पूरी लंबाई में इस पट्टी को अटैच करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इस शर्ट को इस समर में जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे तैयार हुई। तो देखिए मैंने दोनों साइड ये पट्टी लगा ली है। अब जो इसका खुला साइड है, ये वाला साइड, इस पर भी हम मशीन से इसको स्टिच कर लेंगे, इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरी शर्ट पर पट्टी लग चुकी है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करना था। मैंने इसके लिए ये लेस ली है, मेरे पास ये लेस रखी थी, तो मैं इसके दोनों साइड अलग कर लूंगी। जो सर्किल हैं वो अलग कर लिए हैं, जो प्लेन बारीक पट्टी आ रही है उसको मैंने अलग कर लिया है। तो सर्किल मैंने इसकी शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड पर लगाया है। तो दोनों साइड पर मैं ये सर्किल वाली लेस ऐड कर लूंगी। इस तरह से ये कुछ दिख रही है। और ये मैंने स्लीव्स तैयार कर ली है, जिसके आगे मैंने व्हाइट कलर का बॉर्डर लगाया है और साथ ही मैंने जो ब्लैक लेस में से पट्टी निकली थी वो ऐड कर दी है। अब स्लीव्स को और कमीज को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करना भी बहुत आसान है, कोई हमें शेप नहीं देना मुड्डे वाला। जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्लीव्स में सेंटर में कट लगा लिया है, वो सेंटर, और कमीज का जो सेंटर है जहाँ पे गला है, जहाँ पे मुड्ढे की सिलाई हो रही है, वो वाला सेंटर को हम अटैच करेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे चौक से मार्किंग भी कर रही हूँ। तो बस अब इन दोनों को निशान को हम मिलाते हुए सिंपल सीधी सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ मुड्ढे के सेंटर से जब सिलाई करेंगे, बीच में से सिलाई करेंगे, तो इससे जो आस्तीनें हैं वो बहुत फिनिशिंग से लगेंगी और जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही रहता है। तो इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन कमीज से अटैच कर ली हैं। बस इतना ही करना है। अब सिंपल से इसमें साइड की सिलाई लगा देंगे। कोई यहाँ पे हमें शेप नहीं देना, किसी भी स्केल से, किसी भी पट्टी से हमें कोई शेप नहीं देना, सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई आ रही है आपको दिख रही है, जहां मैंने पट्टी ऐड करी थी, जो मैंने बॉर्डर ऐड करा था, ये वही सिलाई है। इसी सिलाई पे हमें सिर्फ मशीन चलानी है, हमें कुछ भी इसमें झंझट नहीं करना है। नीचे हम इसमें चाक खोलेंगे। चाक इसके बहुत कम खुले होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी। तो ये अटैच करने के बाद, दोनों साइड जोड़ने के बाद, ये है इसका लुक। अब इसके चाक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पलटा पट्टी लगाई है। जो पलटा होता है जो हम चाक दामन पे लगाते हैं, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये मैंने लगाई है। 2 इंच की पट्टी लेकर मैंने इसको फोल्ड करके लगाया है। पहले ऊपर से इसको ज्वाइंट करा था, फिर अंदर से लगा दिया है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने ये पलटे की वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी वीडियो भी मैं कभी शेयर कर दूंगी। ये बहुत आसान होता है, इसे लगाने से क्या है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और इस कुर्ती में गुंजाइश ही नहीं थी, अंदर कपड़ा ही नहीं था, हम फोल्ड क्या करें। तो यहाँ तो हमें मस्त था ये पट्टी लगाना। तो बस इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट करा है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके चाक बहुत ही कम खुले होते हैं, सिर्फ 12 से 13 इंच ही हमें इसको खोलना है। तो उसके बाद हम नीचे की फोल्डिंग कर देंगे शर्ट की। तो इस तरह से बड़ी ही स्टाइलिश, बड़ी ही प्यारी सी ये शर्ट बनकर तैयार होती है। तो बिल्कुल इजी है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।